नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई वो ट्रेड डील लगातार विवादों के घेरे में है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी बैठक के बाद किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत लगातार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और कर्नाटक सहित कई दूसरे राज्यों में वो गए। क्या माहौल इस ट्रेड डील को लेकर पूरे देश में देखने के लिए मिला और इस ट्रेड डील को लेकर सबसे बड़ी महापंचायत, पहली महापंचायत 22 तारीख को नगवाकुटी पे होने जा रही है। तो क्या इस महापंचायत के जरिए इन कानूनों को लेकर बड़े आंदोलन का आगाज आ, होने की उम्मीद है? और जयंत चौधरी को लेकर जो नरेश टिकैत जी ने एक बयान दिया उसको लेकर भी सोशल मीडिया पे इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, लगातार आप पूरे देश में जा रहे हैं, इस ट्रेड डील को लेकर क्या माहौल आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखो, जिस तरह से अमेरिका से बयान आ रहा है, ये डील नहीं है, डिक्लेरेशन है। और डिक्लेरेशन वो होता है जो एक तरफा हो। भारत सरकार ने कोई उस पर जवाब नहीं दिया। शायद मार्च में इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा, लेकिन हमको आशंका है कि जिस तरह से अमेरिका कह रहा है और भारत जवाब नहीं दे रहा, 0% टैरिफ पे यहाँ पे उनका सामान आएगा तो यहाँ के किसानों को नुकसान होगा। वो कौन कौन सा सामान आएगा? उन्होंने लिखा कि ये फसलें आएगी अन्य, तो अन्य में तो सब चीज़ आ जा। जैसे मुकदमों में 5 के नाम लिख दो और 100 अन्य अज्ञात लिख दो, तो वे कौन होंगे, क्या होंगे? तो ये है, जब इसका पूरा डिक्लेरेशन हो जाएगा, इसका सही जानकारी जब ही इसकी सामने आएगी। लेकिन आशंका पूरे देश को है, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के सेब बर्बाद होगा अगर अमेरिकन सेब आएगा। जो एनिमल फीड आएगा, पशुओं का चार सामान आएगा खाने का, उससे बर्बाद होगा। सोयाबीन आएगी, दूसरा अन्य और सामान उसमें आएगा, और वो जीएम भी है और नॉन वेज भी है, दोनों आएगा। यहाँ धार्मिक भावनाएं भी हाथ होगी। उनका अगर मिल्क आएगा तो मिल्क भी वो सस्ते रेट का यहाँ पे आएगा, तो हमारा किसान बर्बाद होगा। जैसे टर्की देश का हम उदाहरण दे सकते हैं, वहाँ पे करीब 30 साल पहले वहाँ के पशु खत्म हो गए, क्योंकि यूरोप से वहाँ पे दूध आया। और जब पहले दूध की एक पॉलिसी आई थी, बाहर से दूध आना था, तो अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि हमको 10 रुपये पर केजी की सब्सिडी भारत सरकार दे तो हम सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारी आशंकाएं हैं, उसी के लिए हम गांव में जा रहे हैं। गांव के लोग हमसे पूछते हैं, हमने बताया कि समझौता होगा, अगर यहाँ पे 0% पे माल आएगा तो यहाँ के किसानों को नुकसान होगा। ये है वो डील। सरकार से जुड़े जो लोग हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, दालें तो हम पहले ही आयात कर रहे हैं, सोयाबीन तेल का हम पहले से ही आयात कर रहे हैं, पाम ऑयल का आयात कर रहे हैं दूसरे देशों की बजाय। बस अभी आयात अमेरिका से हो जाएगा, कोई ज़्यादा विशेष फर्क तो पड़ नहीं रहा। दूध को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई दूध तो आना ही नहीं है, गेहूं आना नहीं है, या मकान अफ्रीका से आ रही, अमेरिका इन सबको पिटेगा। ठीक है, वो कितना आएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडाइज है। वहाँ पे किसान खेती नहीं करता, कंपनी खेती करती है। अफ्रीकन रीजन में किसान खेती करता है, इतने बल्क में वहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि अफ्रीकन सरकार सब्सिडी नहीं देती। लेकिन अमेरिका अपनी कंपनी को सब्सिडी देती है, वो यहाँ पर आएगा, बर्बाद करेगा किसानों को। और जिसको तजर्बा लेना भाई ले लेना। हमें तो बड़ी बात तो कहनी है, बात कहने पे भी देश में पाबंदी है। 22 तारीख में नगवाकुटी पे आप लोग बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं 4 जिलों की। तो क्या जो ट्रेड डील हुई है इसके खिलाफ आंदोलन का आगाज 22 फरवरी से होने जा रहा है? आंदोलन तो है, अपनी मीटिंग कर रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, ये हाउस में रखे हुए हैं।
वे कभी भी आ सकते हैं, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? उस पर बहस होनी चाहिए। अमेरिका डील क्या है, डिक्लेरेशन, इस पे बहस होनी चाहिए हाउस में, आम लोगों से बहस होनी चाहिए। तो हम पंचायत अपनी करेंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि WTO में जितने भी समझौते हुए भारत सरकार ने किसानों से बातचीत की, इस वाले में बातचीत नहीं हो रही। बात होनी चाहिए ना। क्या पिछले 13-14 साल से कोई बात ही नहीं होगी देश के किसानों से? क्या SKM से जुड़े नेताओं को भी इस महापंचायत में आमंत्रित किया गया है? नहीं नहीं, ये किसान से उसकी है, SKM वालों की मीटिंग नहीं है। SKM भी अपने जगह जगह लग रहे हैं। जब SKM की मीटिंग होती है तो सब बुलाए जाते हैं। ये तो लोकल स्तर पे अपनी मीटिंग है। अभी सीतापुर में, बहराइच में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी, इन सब जगह मीटिंग ये हुई। और यहाँ 21 तारीख में मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा के एक जगह पे तो 3 जिलों के लोग आएंगे। यहाँ पे अभी 4 जिलों के लोग आएंगे, जो 4 तहसील है अलग अलग जिलों की। तो एक नया वो कराए कि 2 जिलों के बीच की कोई जगह चिन्हित करे और वहाँ पे उनकी तहसीलों के और उनके आसपास के लोगों को बुलवाया जाए। तो जो नगवा कुटी है, इसमें भी जो सरधना तहसील है, बुढ़ाना तहसील है, अपनी बड़ौद तहसील है, तो उसके लोग इसमें आएंगे। एक तरफ जहां आप लोग इस बिल को लेकर किसानों के बीच अपनी आशंकाएं रख रहे हैं, किस तरीके से ये ट्रेड डील किसानों के लिए नुकसानदेह साबित होगी, आप वो पक्ष रख रहे हैं। दूसरी तरफ जयंत चौधरी जी किसानों को भरोसा दे रहे हैं कि भाई ट्रेड डील किसानों के हक में है, और वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूं ना। और इसी बीच में नरेश टिकैत जी का एक बयान भी वायरल हुआ। वो भी कह रहे थे कि भाई जयंत चौधरी जी इस मामले से बाहर रहे, लेकिन उन्होंने हलवाई और ततैया की एक कहानी जो कही, उसको लेकर विवाद बन गया। जयंत चौधरी ने कह दिया कि मुझे मिट्टी का शौक नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो विवाद छिड़ा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई विवाद नहीं है, वो सरकार में है तो सरकार की बात कहनी चाहिए उनको। भाई जहाँ पे है तो उसका पक्ष उनको रखना चाहिए, और उनसे हम जवाब जब करेंगे जब वे कृषि मंत्री बनेंगे। सरकार उनको क्यों आज्ञा कर रही है? उनको कृषि मंत्री बनाओ, कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, तो फिर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी तो उनके विभाग की है तो उसकी बात हम कर सकते हैं उनसे। भाई इस पर कृषि मंत्री बयान दे, इस पर प्रधानमंत्री बयान दे। वे चाहते हैं कि समाज ये बटे। वे सरकार में शामिल है, उनको सरकार का पक्ष रखना चाहिए, अपनी बात रख रहे हैं वे, उनको रखना चाहिए। जहाँ पे आदमी है तो उसका पक्ष रखना चाहिए। आपने कहा भाई आप और वो एक ही है, और जब भी कोई जरूरत होगी, एक ही हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। वो जहाँ पे हैं वहाँ का पक्ष उनको रखना चाहिए, तो वे रख रहे हैं अपना पक्ष। वे कोई सरकार के साथ में बेईमानी थोड़ा कर रहे। भाई जोन सी सरकार में शामिल हैं तो उसका पक्ष रख रहे हैं तो उनको रखना चाहिए। हम काम ही नहीं कर रहे कि पक्ष ना रखो। पक्ष नहीं रखेंगे तो ना इंसाफी होगी। अपना रखना चाहिए मजबूती से पक्ष। लेकिन हम सवाल जब करेंगे उनसे जब भारत सरकार उनको कृषि मंत्री बना देगी, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ ना, और फिर उनकी जिम्मेदारी दो। फिर हम उनसे मीटिंग भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, सब करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सरकार उन्हें आगे करके समाज को भिड़ाने की कोशिश कर रही है? बिगाड़ने का काम करती है। वे अपना काम कर रहे हैं, जहाँ हैं वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें अपना काम करना चाहिए। सरकार ने उनको जो कहा अपना पक्ष रखने के लिए सरकार का, तो वे बेखूबी से अपना काम कर रहे हैं। यही तो इस समाज की खूबी है कि वो जहाँ पे भी रहेगा अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। जिसके साथ में रहेगा उसका साथ देगा वो। तो सरकार के साथ में तो सरकार का पक्ष वे मजबूती से रख रहे हैं। एक और उम्मीद आपने जताई ना कल की, अगर कल जरूरत पड़ी तो जयंत चौधरी जनता के बीच में भी आओगे? वे तो उन्होंने ही कहा खुद। उन्होंने कहा कि मुझे मिट्टे का शौक नहीं है। मिट्टा मतलब सरकार। जब जरूरत पड़ेगी समाज को तो फिर यहीं आ जाएंगे बीच में। भाई इतने वहां पे हैं, वहां क्यों ना रहें? अगर आदमी MP बन गया है तो सत्ता में क्यों ना रहें? रहना चाहिए। भाई
अगर आदमी चुनाव लड़ रहा है तो उसका अगला टारगेट सत्ता रहता है, तो बन गया तो क्यों बाहर रहे वे भी सत्ता में शामिल हैं, तो रहना चाहिए उनको सत्ता में शामिल। कम से कम वहां रहेंगे, कोई बात तो कोई होगी, रहना चाहिए वहां पे। क्या जयंत चौधरी सत्ता में है तो किसान के हक की पैरोकारी की उम्मीद है आपको? कर रहे भाई, उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, कृषि मंत्री बनाओ, तो फिर कृषि पे हम उनसे बात करेंगे। अभी जोन से विभाग में अपना काम कर रहे हैं बढ़िया।